स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। आज का ये वीडियो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड है। जो भी लोग बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये वीडियो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फोकस में रख करके बनाया गया है। सीबीएसई वाले को कन्या का मतलब नहीं समझ में आया हो तो उनको बता दें कि ये फीमेल को यानी जो लड़की होती है उसे कन्या बोला जाता है। दोस्तों, हम इस स्कीम के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसका नाम दिया गया है और आपको पता होगा कि इसके तहत जो सहायता राशि है वो दिया जाता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका शुरुआत किया था और ये महिलाओं के लिए काफी ही अच्छा योजना है। जो भी लड़की है वो पैदा होती है तो उनके बर्थ पे आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। 1 साल से अगर होता है और आधार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1,000 रुपया मिलता है। उसके मैट्रिक पास करते हो आपको पैसे दिए जाते हैं। उसी तरह से आप इंटरमीडिएट पास करते हो आपको 25,000 रुपये है वो सरकार पे करती है। उसके बाद आप ग्रेजुएट होते हो तो 50,000 रुपये है वो सरकार की तरफ से सहायता राशि है वो दी जाती है ताकि लड़कियां आगे पढ़ सके। दोस्तों, ये स्कीम है वो कन्या का उत्थान के लिए शुरू किया गया था। कन्याओं का काफी ज्यादा उत्थान हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी ये स्कीम है वो चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप लड़की हैं और आप बिहार के किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स किए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, बीए है, बीएससी है, तो आपको 50,000 रुपये है वो सरकार है वो सहायता राशि देती है। दोस्तों, हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपको बता दें, एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि आपका बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं है तो फिर आपको ये बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद बिहार में जो भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है वहां से आपको स्नातक या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री का कोर्स है वो आपको पास होना जरूरी है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका किसी भी तरह का कोई बैंक है वहां पे अकाउंट होना चाहिए और आपका जो अकाउंट है वो बिहार राज्य में ही होना चाहिए। यानी बिहार राज्य में स्थित कोई भी बैंक में कहीं पे कोई शाखा है वहां पे आपका अकाउंट है वो होना चाहिए। अब दूसरे स्टेट का अकाउंट है वो आपको यहाँ पे नहीं देना है। उसके लिए जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे उनको डीबीटी सीडेड जरूर करवाना है। अगर आपका आधार है वो बैंक अकाउंट से सीड नहीं किया हुआ है तो आप सीडिंग करवा लेंगे तो ही आपका पैसा है वो अकाउंट में आपको जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल से हैं तो भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी मिलेगा, एससी एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो भी आपको पेमेंट है वो मिलेगा। आप फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, सेकंड डिवीजन पास किए हैं या फिर तो आपको शादी हो गया है या फिर शादी नहीं हुआ है, कोई मैटर नहीं करता है। आप लड़की हैं, आप अगर ग्रेजुएट हो गए हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको 50,000 रुपये है वो सरकार दे रही है। कहने का मतलब है कि आपका लड़की होना ज्यादा जरूरी है, बाकी सारे एलिजिबिलिटी हो या ना हो। अगर आप लड़की हैं तो आपको पैसे हैं वो 50,000 मिलेंगे। प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल है वो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन होगा तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए आपका डाटा है वो अपलोड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी है वो आपका डाटा वेरीफाई करके पोर्टल पे अपलोड करती है कि हमारे यूनिवर्सिटी से इतने लड़कियां हैं वो इस साल अपना ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करी है। तो सारे लोग का डाटा है वो अपलोड किया रहता है। वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सब डाल करके आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के बारे में। तो दोस्तों, जो भी लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो भी लड़कियां यहाँ से पास आउट हुई है, वो अगर इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर पाई है किसी भी वजह से, इनका डाटा अगर वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं था, तो आपको बता दें आप यूनिवर्सिटी जा करके अपना डाटा है वो अपलोड करवा सकते हो ताकि जब पोर्टल ओपन होगा तो आप अपना फॉर्म है वो अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है। उसके बाद में उसमें आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिला है उसको अटैच कर देना है फोटोकॉपी करवा करके। आपका मार्कशीट है 7th और 8th सेमेस्टर का, उसका फोटोकॉपी आपको करवा लेना है और सारे पे अपना साइन और डेट है वो मेंशन कर देना है और ये जा करके आपको यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है। आप दोस्तों, जो लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रही है उसी को इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। जिनका प्राइवेट में एडमिशन है उसे इसका बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। तो आपके दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं और आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अपना डिटेल है वो यूनिवर्सिटी जा करके पोर्टल पे अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इस योजना का लाभ है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।